Think beyond a degree. Build real impact. Shape your future with an MBA. From IILM University. दावोस से वापस लौटते ही मुंबई मेयर चुनाव के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने खेल कर दिया है। फडणवीस ने ऐसा कदम उठाया है कि उद्धव ठाकरे का प्लान फेल हो जाएगा। शिवसेना यूबीटी मेयर पद के लिए ख्वाब देख रही थी, लेकिन फडणवीस के एक कदम ने पूरा खेल ही बिगाड़ दिया है। पिछले दिनों उद्धव ठाकरे ने कहा था कि अगर भगवान की इच्छा होगी तो महापौर भी अपना होगा, लेकिन अब राज्य सरकार ने मेयर चुनाव की प्रक्रिया में पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति से जुड़े पुराने नियमों में बदलाव कर दिया है। नई अधिसूचना की अगर माने तो अब महापौर चुनाव से जुड़ी पूरी प्रक्रिया का संचालन नगर आयुक्त या सचिव स्तर के अधिकारी करेंगे। सरकार के इस फैसले के बाद सत्ताधारी और विपक्ष के बीच टकराव की भी संभावना है। पूरा मामला क्या है और सरकार के इस नए नियम का प्रभाव क्या होगा, चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताता हूं। अब तक नई नगर परिषद की पहली बैठक में मेयर के चुनाव तक कार्यवाही देखने के लिए पीठासीन अधिकारी नियुक्ति होती रही। ये जिम्मेदारी निवर्तमान महापौर या सदन के सबसे वरिष्ठ सदस्य को सौंपी जाती रही। बीएमसी कार्यकाल खत्म हुए 3 साल बीत चुका है। निवर्तमान महापौर का ऑप्शन पहले ही खत्म हो चुका है। पुराने नियम से उद्धव गुट के वरिष्ठ सदस्य श्रद्धा जाधव को पीठासीन अधिकारी बनने का मौका मिलता, लेकिन नए नियम के तहत महापौर उप महापौर के चुनाव के लिए विशेष बैठक की अध्यक्षता राज्य सरकार के सचिव स्तर या उससे सीनियर अधिकारी करेंगे। चुनाव के वक्त अगर पीठासीन अधिकारी विपक्ष का होता तो सत्ताधारियों को तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता था और शायद उसमें कुछ खेला भी हो जाता। इसी संभावित स्थिति से बचने के लिए सरकार ने नियमों में बदलाव कर दिया है, लेकिन नए नियम के बाद वर्तमान नगर आयुक्त भूषण गगरानी प्रधान सचिव स्तर के अधिकारी हैं। ऐसे में वही इस प्रक्रिया के पीठासीन अधिकारी भी हो सकते हैं। इसके साथ ही महापौर के अधिकारी भी सीमित कर दिए गए हैं। नए चुने गए महापौर भी उप महापौर के चुनाव के दौरान पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य नहीं कर पाएंगे। आपको बता दें कि 1997 से शिवसेना बीजेपी बीएमसी की सत्ता पे काबिज रही है। इस दौरान कभी भी पीठासीन अधिकारी को लेकर विवाद नहीं हुआ था, लेकिन अब बवाल मचना तय है। ठाकरे गुट की ओर से पीठासीन अधिकारी अपने पक्ष का हो, इसके लिए रणनीति भी बनाई जा रही थी, लेकिन अब सरकार की अधिसूचना ने इस योजना को करारा झटका दे दिया है। ऐसे में अब कयास लगाए जा रहे हैं कि महापौर चुनाव के पहले ही दिन नए नियमों को लेकर सदन में जोरदार हंगामा भी देखने को मिल सकता है। उद्धव गुट और सत्ता पक्ष यानी कि बीजेपी और शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट आमने सामने भी दिख सकते हैं। आपको बता दें कि मुंबई महापौर चुनाव दिलचस्प हुआ। नतीजों के बाद किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला था। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। शिवसेना उद्धव गुट दूसरे नंबर पर रहा, लेकिन किंग मेकर की भूमिका में शिवसेना शिंदे गुट है, जिसके 29 सदस्य हैं। पिछले दिनों वो होटल में लेकर अपने पार्षदों के साथ उन्होंने मीटिंग की थी। इसके बाद भी सियासत जमकर गरमाई थी। उस समय देवेंद्र फडणवीस दावोस चले गए थे, लेकिन अब वो वापस लौटे हैं और वापस लौटने से पहले ही जिस तरीके से उन्होंने खेला किया है, अधिसूचना बदल दी गई है, पीठासीन अधिकारी को लेकर अब नियमों में बदलाव कर दिया गया है। ऐसे में ये उद्धव गुट के लिए तगड़ा झटका है।